Hi, this is your presenter Faisal Minhas. Welcome to my channel English Access. जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ, ये अक्सर स्टूडेंट्स के लिए मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है और इसमें हम कंपेयर करेंगे और सीखेंगे कि जेरेंट, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल में फ़र्क क्या होता है इन डिटेल बाय गिविंग एग्जांपल्स। और मैंने देखा है कि अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते और इसका एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट उनको नहीं होता। मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ना सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट दे सकूं बल्कि इन दोनों को कंपेयर करने में या इनका डिफरेंस समझने में भी मदद दे सकें ताकि आप इसको एग्जाम में अच्छे तरीके से इसको ठीक तरीके से इस्तेमाल कर सकें। देखिए, अब हम बात करते हैं पहले जेरेंट। जेरेंट जो है ये क्या होता है? देखिए, जेरेंट वो वर्ब होता है जिसका एंड आईएनजी फॉर्म में हो, यानी कि जो आईएनजी फॉर्म हो, और ये हमेशा नाउन के तौर पर जो है वो फंक्शन करता है, नाउन का काम करता है, ना कि वर्ब का। अक्सर जब हम स्टूडेंट को ये बताते हैं भाई कि ये वर्ब है और नाउन का काम करता है, तो उन्हें ये समझ नहीं आती भाई कि वर्ब तो ठीक है, उन्हें पता होता है वर्ब का कॉन्सेप्ट, ये नाउन का काम कैसे करता है। देखिए, हम कोई भी वर्ब लेते हैं और उसका इस्तेमाल अगर हम एज अ नाउन के तौर पर सेंटेंस में करते हैं तो वो और उसका इख्तिताम भी आईएनजी फॉर्म में हो रहा है, तो ये जेरेंट का काम करता है। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए, एक वर्ड है स्विम। स्विम का मतलब तैरना एक वर्ब है, एक एक्शन है, ये आपको पता है। वर्ब का कॉन्सेप्ट जो है इसे उर्दू में फेल कहते हैं। जब हम कहते हैं ही स्विमिंग, वो तैर रहा है, तो इसमें जो वर्ब है ये काम वर्ब का ही कर रहा है, क्योंकि इसमें जो है वो एक्शन है, वो तैर रहा है, तो इसमें तो कोई नाउन का इस्तेमाल नहीं किया। जब मैं इसी वर्ड स्विम को, वर्ब को एज अ नाउन इस्तेमाल करूंगा तो ये जो है जेरेंट जो है वो कहलाएगा, क्योंकि इसके एंड में भी देखिए आईएनजी आ रहा है। और ये कैसे करूंगा? देखें, जो वर्ड जेरेंट है ये सेंटेंस के स्टार्ट में एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस भी इस्तेमाल हो सकता है और एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि इस जो वर्ब का इस्तेमाल है वो एज अ नाउन होना चाहिए सेंटेंस में। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आई लाइक स्विमिंग, मैं तैराकी पसंद करता हूँ। अब यहाँ पे जो स्विमिंग है, देखिए वर्ड तो वर्ब है, ये वर्ब तो आया है यहाँ, लेकिन यहाँ पे ये एक्शन का काम नहीं कर रहा बल्कि एज अ नाउन का काम कर रहा है, किसी चीज का काम कर रहा है। नाउन की डेफिनेशन तो आपने पढ़ी होगी कि इट्स अ नेम ऑफ प्लेस, थिंग और पर्सन, लेकिन यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ये है कि नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन। जब कोई किसी भी चीज का हम जिक्र कर रहे होते हैं, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो, नजर आती हो या नहीं, या आप उसको देख सकते हो कि नहीं, किसी भी चीज का नाम को नाउन कहते हैं। तो जब हम कहते हैं कि मुझे तैराकी पसंद है, तो तैराकी यहाँ पे एक चीज का काम कर रही है, कोई एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है और ये नाउन का काम कर रही है। तो यहाँ पे इसी वर्ब जो स्विम था, जो वर्ब था, उसे यहाँ पे काम नाउन का किया, आई लाइक स्विमिंग। तो इसी तरीके से, और यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस जो है वो यूज हो रहा है। और जब इसी स्विमिंग को स्टार्ट में भी यूज कर सकते हैं कि स्विमिंग इज माई हॉबी, कि स्विमिंग मेरी हॉबी है। अब इसमें जो स्विमिंग जो है वो काम नाउन का कर रही है और एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कर रही है। पहले में एज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कर रही थी, यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कर रही है। हम एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि जेरेंट का कंसेप्ट जो है वो मुकम्मल हो सके। लेकिन याद रखिए, शर्त यह है कि वर्ब के एंड में आईएनजी आए और उसका फंक्शन जो है वो नाउन का हो। फॉर एग्जाम्पल, हम भी कहते हैं कि ही इज रनिंग। ही इज रनिंग में देखिए रन वर्ब है और आईएनजी भी आया है इसमें, लेकिन क्या ये नाउन का काम कर रहा है ही इज रनिंग? ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें तो वो दौड़ रहा है और एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे तो ये जेरेंट नहीं बनता क्योंकि ये नाउन का काम नहीं कर रहा। लेकिन जब आप कहेंगे आई लाइक रनिंग, मुझे भागना पसंद है, तो यहाँ पे रनिंग एज एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है जो कि आप ये कहते हैं कि नाउन का काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये जेरेंट का काम करेगा, ये जेरेंट कहलाता है। और उसका रनिंग आप स्टार्ट में भी यूज कर सकते हैं कि रनिंग इज माई हॉबी। तो इसी तरीके से मैंने आपको जो इस वीडियो में बताने की कोशिश की है कि वर्ब जो है वो जब नाउन का फंक्शन करे, नाउन का काम करे, तो वो जेरेंट कहलाता है। उसमें उसके वर्ब का होना, अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं कि जब उन्हें कहा जाए कि आप कोई जेरेंट की एग्जांपल दें, तो वो वर्ब का इस्तेमाल तो कर लेते हैं लेकिन वो जेरेंट को ठीक तरह डिफाइन नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, वैसे कहते हैं भाई कि जैसे वो कहते हैं कि ही इज रनिंग, तो वो कहते हैं भाई कि इसमें वर्ब भी आया है और आईएनजी भी आई है, तो ये जेरेंट क्यों नहीं है? देखिए, ये एक्शन है, यहाँ पे ये वर्ब का ही काम कर रहा है, लेकिन शर्त यह है कि जब कोई वर्ब नाउन का काम करे तब वो जो है वो जेरेंट जो है वो बनता है, जेरेंट कहलाता है। तो ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस भी इस्तेमाल हो सकता है, स्टार्ट में और एंड में भी इस्तेमाल हो सकता है। अब हम आते हैं, इसका जो हम कंपेयर करते हैं वो इन्फिनेटिव और फिर पार्टिसिपल से करते हैं। देखिए, इन्फिनेटिव शुरू से आपने पढ़ा होगा, ये वो कंसेप्ट है जो अक्सर ठीक पढ़ाया भी नहीं जाता, ना समझाया जाता है, क्योंकि अक्सर पढ़ाने वालों को वो इसका सही कंसेप्ट नहीं होता। देखिए, बेसिकली ये एक इन्फिनेटिव भी वर्ब भी होता है। इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ वर्ब कि जिससे पहले हमेशा टू आता है और इसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। अब ये
काम कैसे करता है? देखिए, एक सेंटेंस में ये एज एन एडवर्ब भी काम करता है, एज एन एडजेक्टिव भी काम कर सकता है और एज एन नाउन भी काम कर सकता है, लेकिन ज्यादातर इसका इस्तेमाल एज एन एडवर्ब होता है। मकसद, देखिए, टू कब लगाते हैं? जब किसी चीज का कोई मकसद, पर्पस बता रहे हो, कोई एक्शन जो है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको जो है ये वीडियो क्यों पढ़ा रहा हूँ, आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू टीच यू। अब इसमें मैंने टू टीच जो लगाया है, ये मकसद के लिए लगाया है, पर्पस है। जब किसी एक्शन का पर्पस बताया जाता है, कोई मकसद बताया जाता है, कोई इंटेंशन बताई जाती है, तो इन्फिनेटिव वर्ब में इसका इस्तेमाल किया जाता है कि टू मकसली मकसद के लिए आता है। और फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ कि ये एज एन एडवर्ब काम कैसे करता है, एडजेक्टिव काम कैसे करता है। जिसमें मैं कहता हूँ कि ही गोज टू स्कूल टू लर्न, वो स्कूल सीखने के लिए जाता है। अब यहाँ पे जो है जो आंसर कर रहा है टू लर्न, किस चीज को आंसर कर रहा है? देखिए क्वेश्चन वाई को, कि वाई डज ही गो टू स्कूल, वो स्कूल क्यों जाता है? ही गोज टू स्कूल टू लर्न, वो स्कूल सीखने जाता है। तो इसमें जो टू लर्न है, ये किसको आंसर कर रहा है? वाई को। अब जानते हैं कि ये एडवर्ब जो है वो जिसमें हम वाई को या व्हेन को या हाउ को आंसर करते हैं, तो एडवर्ब जो है वो इसको आंसर करता है। तो यहाँ पे बेसिकली इन्फिनेटिव का मकसद एज एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है, मकसद बता रहा है कि वो सीखने के लिए जाता है, पर्पस बता रहा है। तो यहाँ पे जो इन्फिनेटिव का इस्तेमाल है वो एज एन एडवर्ब हो रहा है। इसी तरीके से ही गोज टू प्ले, वो क्यों जाता है भाई? व्हाई डज ही गो? ही गोज टू प्ले, वो खेलने जाता है, मकसद बता रहा है। तो यहाँ पे भी इन्फिनेटिव है वो एडवर्ब का काम कर रहा है, पर्पस बता रहा है। तो ज्यादातर जो इन्फिनेटिव का इस्तेमाल जो है वो पर्पस के लिए होता है, वो एज एन एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, और इससे पहले हमेशा टू आता है। इसी तरीके से एज एन एडवर्ब के अलावा आप इसे एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एडजेक्टिव की डेफिनेशन तो आपको पता है कि जो बेसिकली एडजेक्टिव क्या करता है, वो किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसे अब ये कहते हैं कि माई वर्क इज टू प्ले, कि मेरा काम खेलना है। तो इसमें नोट करें कि इसमें जो टू प्ले है वो किसको जो मॉडिफाई करे? वर्क को, जो कि नाउन है। तो यहाँ पे जो है जो इन्फिनेटिव टू प्ले जो है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्क को। और ये किसका काम कर रहा है? ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसी तरीके से आप कहते हैं माई ड्रीम इज टू गो अब्रॉड, कि मेरा जो ख्वाब है वो बाहर जाने का है। तो यहाँ पे बेसिकली इन्फिनेटिव किसको मॉडिफाई कर रहा है? वो ड्रीम को कर रहा है, जो कि नाउन है। तो यहाँ पे जो है इन्फिनेटिव का इस्तेमाल जो है वो एज एन एडजेक्टिव किया जा रहा है। तो इसी तरीके से ये एज एन नाउन भी काम कर सकता है। जैसे इस सेंटेंस कहते हैं कि ही लाइक्स टू गो, या ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। अब इसमें नोट करें कि ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, ये किसको आंसर कर रहा है? इसमें जो ही लाइक्स टू प्ले, जो टू प्ले है वो किसको आंसर कर रहा है? व्हाट को, कि वो क्या पसंद करता है। व्हाट ही लाइक्स टू प्ले। तो इसमें जो टू प्ले जो है बेसिकली काम जो है वो एज अ नाउन का ही काम कर रहा है, क्योंकि ये आंसर कर रहा है व्हाट को। तो यहाँ पे जो टू प्ले है, जो इन्फिनेटिव है, वो नाउन का काम कर रहा है। ठीक है। इसी तरीके से आप कहते हैं कि ही वांट्स टू स्विम। अब यहाँ पे नोट करें कि ही वांट्स टू स्विम, वो तैरना चाहता है। तो आंसर किसको कर रहा है? व्हाट ही वांट्स टू स्विम। तो इसमें जो टू स्विम है वो आंसर कर रहा है व्हाट को, और ये ऐसा नाउन जो है वो नाउन का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब नाउन जो है वो अगर व्हाट का आंसर करता है, तो यहाँ पे जो ही वांट्स टू प्ले, जो टू प्ले जो है वो एज अ नाउन जो है इन्फिनेटिव नाउन का इस्तेमाल कर रहा है, एज अ नाउन काम कर रहा है। इसी तरीके से देखें इन्फिनेटिव, मैं दोबारा रिपीट करूं आपके लिए कि इन्फिनेटिव जो है एक ऐसा वर्ब है जो हमेशा टू से स्टार्ट होता है, नंबर वन। और नंबर टू, ये एक सेंटेंस में एज एन एडवर्ब, एज एन एडजेक्टिव, एज अ नाउन भी इस्तेमाल होता है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल से समझाया। अब आप इसको नेक्स्ट जो है जो मैं आपको बताने वो जा रहा हूँ वो है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में अक्सर कंफ्यूजन होती है कि इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है और पास्ट पार्टिसिपल भी होता है, और स्टूडेंट्स में अक्सर कंफ्यूज होते हैं। देखिए, एक तो होता है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें वर्ब के बाद आईएनजी आप लगाते हैं, जैसे ही इज रनिंग, ही इज गोइंग, दे आर कमिंग, दे आर टीचिंग, दे आर वॉचिंग। ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। पार्टिसिपल की डेफिनेशन ये होती है कि व्हेन अ वर्ब एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव। जेरेंड में ये था कि जेरेंड में तो हमने ये सीखा कि वर्ब जो है वो नाउन का काम करता है, वो जेरेंड बनता है। जबकि पार्टिसिपल में ये होता है कि कोई वर्ब हो और वो एडजेक्टिव का काम करे। एडजेक्टिव तो आप जानते हैं, एडजेक्टिव क्या करता है? वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। तो यही फंक्शन अगर पार्टिसिपल वर्ब जो है वो कर रहा है, तो वो एडजेक्टिव पार्टिसिपल भी कहलाता है। एडजेक्टिव पार्टिसिपल, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ। जैसे वर्ड है रन, ये वर्ब है, आप सब जानते हैं, ये एक्शन है, इसमें किसी को इतराज नहीं है, रन वर्ब है। अब इस रन को देखें, मैं इसी रन को एज अ जब नाउन यूज करूंगा तो वो जेरेंड बना दूंगा, और जब इसी रन को मैं एज अ एडजेक्टिव यूज करूंगा तो इसको पार्टिसिपल बना दूंगा। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे रन है, मैं कहता हूं कि आई लाइक रनिंग, मुझे दौड़ना पसंद है। अब यहाँ पे मैंने इसको एज अ नाउन यूज किया, तो मैंने इसको जेरेंड बना दिया, क्योंकि इसके एंड में आईएनजी भी आ रहा है। ठीक है। इसी तरीके से मैं ये कहता हूँ कि ही इज रनिंग, अब यहाँ पे मैंने रन को एज अ वर्ब यूज किया, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो इसमें ना तो ये जेरेंड है ना तो ये पार्टिसिपल है, क्योंकि ये जो एक्शन है ये एक्शन का ही काम कर रहा है, ये वर्ब का ही काम कर रहा है। लेकिन जब इसी रन को मैं एज एन एडजेक्टिव यूज करूंगा, यानी कि किसी नाउन को मॉडिफाई करूंगा,
इसका तो ये जो है वो जो पार्टिसिपल कहलाएगा क्योंकि एडजेक्टिव का काम करेगा। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं रनिंग वाटर इज क्लीन, कि दौड़ता हुआ पानी जो है वो साफ होता है। अब इसमें नोट करें कि वाटर नाउन है और रनिंग जो है वो उसकी क्वालिटी, उसके बारे में, वाटर के बारे में बता रहा है, एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो बेसिकली ये पार्टिसिपल बन जाता है, जिसे हम एडजेक्टिव पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। और आपको पता है कि पास्ट पार्टिसिपल भी होता है, अगर वो भी जो है फंक्शन एज एडजेक्टिव करता है तो वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। फॉर एग्जांपल आई सा अ ब्रोकन चेयर, अब इसमें जो ब्रोकन जो है वो चेयर को मॉडिफाई कर रहा है, चेयर एक नाउन है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये वर्ब था, देखिए ब्रेक वर्ब है, और यहाँ पे ब्रोकन चेयर जो है इसने जो फंक्शन किया है एज एन एडजेक्टिव का काम किया है, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। तो इसको मैं समराइज ऐसे करता हूँ, देखिए जेरेंट वो वर्ब होता है जिसके एंड में आईएनजी आता है और जो विच फंक्शंस एज अ नाउन और दैट इज कॉल्ड जेरेंट, और ये एज अ सब्जेक्ट और एज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस भी इस्तेमाल हो जाता है, मैंने आपको एग्जांपल से बताया। इन्फिनेटिव से घबराना नहीं है, ये वो वर्ब है जो टू से स्टार्ट होता है, और ये एज एन एडवर्ब, एडजेक्टिव और एज अ नाउन जो है वो इस्तेमाल होता है सेंटेंस में, जो अक्सर मकसद, ज़्यादातर इंटेंशन, पर्पस, काम की जो है वो बताता है, किसी एक्शन की। और पार्टिसिपल क्या होता है, ये वो वर्ब होता है जो काम एडजेक्टिव का करता है। मैंने एग्जांपल से भी आपको समझाया, जैसे रनिंग वाटर इज क्लीन, या और एग्जांपल से भी हम इसको समझ सकते हैं, जैसे कहते हैं कि फाइटिंग बॉयज, आई डोंट लाइक फाइटिंग बॉयज। अब फाइटिंग देखें इसमें क्या है, जो फाइटिंग जो है वो बॉयज को मॉडिफाई कर रहा है कि लड़ने वाले लड़के, ठीक है। तो जब भी जो वर्ब है वो काम एडजेक्टिव का करता है तो वो पार्टिसिपल बन जाता है। अब इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है और पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको इनको समझने में आसानी होगी, इनको इस्तेमाल करने में आसानी होगी। अगर फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछें विदाउट एनी हेजिटेशन, और इनसे मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा और इससे रिलेटेड मजीद वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा। इफ यू लाइक माई वीडियो काइंडली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।